हेलो बच्चों, मैं मनोज अशोका आप सबका पुनः एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश ओरिएंटेशन में। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्लास 9th का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक, और उसका पार्ट सेकंड जो था वो किसके बारे में था बच्चों? बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के बारे में। और आप सबको इस लेसन को पढ़ के, इस कहानी को पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर यानी कि कॉम्प्रहेंशन को कंप्लीट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये मल्टी चॉइस आंसर वाले क्वेश्चन है। आपको जो ब्रैकेट के अंदर दिए हुए है उनमें से चूज करके आंसर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द शहनाई और पुंगी इन दोनों में से कौन सा सही है वो आपको जवाब देना है। वाज ए रीडेड नॉइज मेकर, इन दोनों में से रीडेड नॉइज मेकर किससे बताया गया है, शहनाई या पुंगी? तो बच्चों अपना आंसर आपके क्वेश्चन के जस्ट सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, द पुंगी वाज ए रीडेड नॉइज मेकर। पुंगी को आवाज करने वाला एक खोखला इंस्ट्रूमेंट बताया गया है। सेकंड क्वेश्चन, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ बिस्मिल्लाह खान, ए बार्बर, अली बख्श, इन तीनों में से आपको आंसर को चूज करना है। हु ट्रांसफॉर्म्ड द पुंगी इनटू ए शहनाई, किसने पुंगी को शहनाई के अंदर ट्रांसफर किया था या उसको पुंगी को शहनाई में तब्दील किया था? तो इसका आंसर सामने दिया हुआ है बच्चों, ए बार्बर ट्रांसफॉर्म्ड द पुंगी इनटू ए शहनाई, बार्बर ने पुंगी को शहनाई में ट्रांसफॉर्म्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर वर बार्बर, प्रोफेशनल म्यूजिशियन। जो बिस्मिल्लाह खान के पैतृक पूर्वज थे वो कौन थे, बार्बर्स थे या प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे? तो बच्चों आप सबको पता ही है कि बिस्मिल्लाह खान के पूर्वज तो सभी शहनाई बजाते थे, उनके दादा, उनके पिताजी और उनके मैटरनल जो फैमिली है उसमें भी सभी शहनाई बजाते थे। तो इसका आंसर हुआ बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर वर प्रोफेशनल म्यूजिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई, अली बख्श, पैगंबर बख्श, उस्ताद फैयज खान। किससे सीखा बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई? तो अपना आंसर है बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम अली बख्श से सीखा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू, बिस्मिल्लाह खान का जो पहला विदेशी दौरा था वो कहाँ का था? अफगानिस्तान, यूएसए और कनाडा। तो अपना आंसर है बच्चों अफगानिस्तान। और इस आंसर को हम कैसे लिखेंगे? बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज अफगानिस्तान में था। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, आंसर दिस क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी? औरंगजेब ने पुंगी के बजाने को बैन क्यों किया, प्रतिबंधित क्यों किया, रोक क्यों लगाई? औरंगजेब ने क्यों रोक लगाई? तो बच्चों आपको पता है कि क्यों रोक लगाई, क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी ना बच्चों वो बड़ी ही तेज और कर्कश थी और अनप्लीजेंट थी, यानी कि अप्रिय आवाज़ थी। तो इसका आंसर कैसे देंगे बच्चों? औरंगजेब यानी सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे अपन, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, और चूंकि यहाँ पे डिड है तो ये पास्ट टेंस का हो गया, तो इसको बैन को, वर्ब को हमें पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। औरंगजेब बैंड का सेकंड फॉर्म हो गया बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। तो औरंगजेब ने पुंगी को बैन कर दिया था क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी वो कैसी थी? श्रिल, बहुत तेज, और अनप्लीजेंट, अप्रिय आवाज़ थी। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, हाउ इज ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी? शहनाई पुंगी से किस प्रकार से डिफरेंट है, किस प्रकार से अलग है? तो आंसर है इसका, शहनाई हैज़ ए बेटर टोनल क्वालिटी देन पुंगी। शहनाई की जो टोनल क्वालिटी है ना बच्चों, आवाज़ जो आती है वो पुंगी से बहुत अच्छी है, बेटर है, उससे अच्छी है। इट इज़ ए नेचुरल होलो स्टेम पाइप विथ होल्स इन इट्स बॉडी। ये जो नेचुरल होलो स्टेम पाइप है, इस प्रकार का पाइप है जो खोखला है बीच में से, और वो नेचुरली है, और उसके अंदर होल्स है इसकी बॉडी पे, और ये उससे लंबी भी है और चौड़ी भी है, ब्रॉडर भी है और लॉन्गर भी है। देन द पुंगी से, शहनाई इज इन ए वे एंड इम्प्रूवमेंट अपॉन द पुंगी। किसी भी तरीके से शहनाई पुंगी से बेहतर है, अच्छी है।
इम्प्रूव होकर के अच्छी बनी हुई है। तो इस तरीके से ये इससे डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस। ट्रेडिशनली का मतलब हो गया है परंपरागत रूप से जो शहनाई थी पहले कहाँ बजाई जाती थी। और सेकंड क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट दिए हुए है, एक ये पहला क्वेश्चन है और इसी का ये सेकंड पार्ट है, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस। और इस जो परंपरा थी, इस ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशन था, इसको बिस्मिल्लाह खान ने किस प्रकार से चेंज किया। तो बच्चों इसका आंसर आप जानते हैं कि सबसे पहले जो शहनाई बजाई जाती थी वो रॉयल कोर्ट में बजाई जाती थी, राज दरबार में बजाई जाती थी, मंदिरों में बजाई जाती थी और शादी विवाह के मौके पे बजाई जाती थी। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया, इसको क्लासिकल स्टेज पे और पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में इसको अपना स्थान दिलवाया है। तो इसका अपना आंसर क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का, द शहनाई वाज ट्रेडिशनली प्लेड इन रॉयल कोर्ट। जो शहनाई थी वो परंपरागत रूप से बजाई जाती थी राज दरबार में, टेम्पल्स मंदिरों में, एंड वेडिंग्स शादियों में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एन अनडिस्प्यूटेड मोनार्क, शहनाई ब्रॉट दिस इंस्ट्रूमेंट टू क्लासिकल स्टेज। तो बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को पहुंचाया कहाँ पे, इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज के ऊपर पहुंचाया, यानी कि जो शास्त्रीय संगीत का जो मंच है उस तक शहनाई को पहुंचाने का काम किसने किया बच्चों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। बिस्मिल्लाह खान को उनका सबसे बड़ा अवसर कब मिला और कैसे मिला, व्हेन एंड हाउ। आंसर है बिस्मिल्लाह खान गोट। देखिए बच्चों यहाँ पे गेट था, फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन यहाँ पे जो हेल्पिंग और डिड आया था ये इसको पास्ट बना रहा था, और जब अपन इसका आंसर लिखेंगे तो गेट को अपन कन्वर्ट करके सेकंड फॉर्म में बना देंगे और पास्ट टेंस बना देंगे। बिस्मिल्लाह खान गोट हिज बिग ब्रेक इन 1938। द ऑल इंडिया रेडियो ओपनड इन लखनऊ एंड बिस्मिल्लाह खान प्लेड शहनाई ऑन रेडियो। बिस्मिल्लाह खान को अपना जो पहला बड़ा ब्रेक मिला वो 1938 में मिला, जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी लखनऊ में, और वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई प्ले किया था रेडियो में, और उस रेडियो को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, उस शहनाई वादन को। वो शहनाई वादन कई लोगों की पसंद बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, Where did Bismillah Khan play the शहनाई on 15 अगस्त 1947? इसमें भी दो क्वेश्चन है बच्चों। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई 15 अगस्त 1947 को कहाँ बजाई थी। और वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिकल, और वो जो घटना थी वो ऐतिहासिक बन गई, क्यों। आंसर क्या होगा बच्चों, देखिए, ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान प्लेड द रॉ कॉफी ऑन हिज शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट। The event was historical because it was on the occasion of India's independence from British. 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने राग काफ़ी बजाई थी, और वो कहाँ से बजाई थी, रेड फोर्ट से शहनाई में। और ये जो घटना थी ना बच्चों, ये ऐतिहासिक बन गई, क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा अवसर था, ओकेजन था, जब भारत को आज़ादी मिली थी, किससे, ब्रिटिश से। तो ये भारत की आज़ादी का दिन था, इसलिए ये ऐतिहासिक दिन हो गया। और एक बड़ी बात इसके साथ ये भी है कि उस दिन लाल किले पे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी भी मौजूद थे, और उन्होंने भी बिस्मिल्लाह खान की बहुत प्रशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन द USA। बिस्मिल्लाह खान ने USA के अंदर शहनाई स्कूल खोलने से मना कर दिया, क्यों मना कर दिया बच्चों। आंसर देखिए, बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज्ड टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन द USA बिकॉज ही वुड नॉट लीव अवे फ्रॉम हिंदुस्तान, स्पेशली फ्रॉम बनारस, द रिवर गंगा एंड दमरा। तो बिस्मिल्लाह खान ने रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था शहनाई स्कूल खोलने का USA के अंदर, अमेरिका के अंदर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे अपने देश हिंदुस्तान से बाहर रहना, और स्पेशल रूप से, विशेष रूप से बनारस से और पवित्र गंगा से और दमराव उनके गांव से वो दूर रहना नहीं चाहते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बच्चों, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड एटलीस्ट 2 इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट विच टेल यू द बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। ऐसे दो घटनाएं बताइए जिसके कारण हमें पता चलता हो कि बिस्मिल्लाह खान अपने देश भारत से और बनारस से बहुत प्रेम करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? द फर्स्ट इंस्टेंस इज व्हेन ही टर्न डाउन द स्टूडेंट्स ऑफर टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन यूएसए। पहला जो इंस्टेंस है ना बच्चों, वो ये है कि जब उसके स्टूडेंट ने, अमेरिका के एक स्टूडेंट ने उनको ऑफर किया था कि वो यूएसए में यानी अमेरिका के अंदर एक शहनाई स्कूल की स्थापना करे जिसको वो हेड करे, तो उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया था। तो एक तो ये था कि क्योंकि वो अपने देश से बहुत प्रेम करते थे और अपने देश से बाहर नहीं जाना चाहते थे, और उन्होंने तो ये भी कहा था कि तुम सारा एटमॉस्फियर यहाँ अमेरिका में भारत का जैसा ला सकते हो, बनारस के जैसा, लेकिन क्या तुम पवित्र नदी गंगा को भी यहाँ पे ला सकते हो? तो इस बात का उनके स्टूडेंट के पास कोई उत्तर नहीं था। और सेकंड जो इंस्टेंस था ना बच्चों, जिससे ये पता चलता है कि वो अपने देश भारत से और बनारस से बहुत प्रेम करते थे, वो ये था सेकंड इंस्टेंस की खान साहब को जब पूछा गया शेखर गुप्ता के द्वारा किसी इंटरव्यू में कि क्या वो पार्टीशन के टाइम अबाउट मूविंग, द सेकंड इंस्टेंट इज व्हेन Khan Sahab was asked by शेखर गुप्ता about moving to Pakistan during the partition, he said that he would never leave बनारस। जब उनसे शेखर गुप्ता ने पार्टीशन के यानी कि जो भारत का विभाजन हुआ था, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय शेखर गुप्ता ने उनसे पूछा कि क्या आप पाकिस्तान जाना चाहते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि वो कभी भी बनारस को छोड़ना नहीं चाहेंगे, बनारस ही उनकी मातृभूमि है। और जब वो विदेश में होते हैं तो उन्हें भारत की याद आती है, और जब वो मुंबई में होते हैं तो उन्हें बनारस की याद आती है, और जब वो बनारस में होते हैं तो अपने गांव दमराव के मट्ठा की उनको बहुत याद आती है। तो बच्चों आपको ये भी याद होगा, आपने इस कहानी को पढ़ा है, आप दोबारा इन कहानी को पढ़ सकते हैं। इन क्वेश्चन आंसर को आप मेरे साथ लिख भी सकते हैं, आपने लिखा होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इस क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, बने रहिए हमारे साथ और शुरुआत करेंगे एक नई कहानी की। गुड बाय।